चुनौती देने का यही परिणाम होता है, मृत्यु। भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? सुना था संगत का प्रभाव होता है, पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम जैसे मूर्ख पर तो उचित संगत का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। अपनों पर ही वार करोगे? जो कार्य दिया है उसका स्मरण करो। बस उस मूषिकासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। हट। मुझे चुनौती दी थी ना तुमने क्रूरासुर, तो लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। देव सेनापति कुमार कार्तिक, छलिया भीतर खाती है और शत्रु से मिला हुआ है। अवश्य मूषक जी के प्राण संकट में, हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को सतर्क करना होगा। चिंता मत कीजिए देवराज, गणेश से कुछ भी छिपा नहीं है। मुझे विश्वास है ये जो कुछ भी हो रहा है ये मूषक जी की परीक्षा के लिए ही हो रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है मूषक जी पर कि वो इस परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। ये छलिया तो जैसे छल ही रहा है। ये असफल हुआ तो मैं इस पर वार करूंगी और इस मूषक का संहार करूंगी, किंतु इसे क्रूरासुर तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी। अपने अंकुश में रखिए श्री गणेश, क्योंकि आपका ये अंकुश मुझ पर तनिक भी अंकुश नहीं लगा सकता। असुरों, तुम्हारा विनाश करूंगा मैं, प्रभु गणेश जी का सेवक मूषक। मित्र, धन्यवाद मित्र। मूर्ख छलिया, एक वार उचित प्रकार से नहीं कर सकता। मेरे अंकुश से तो वही सुरक्षित रह सकता है जिसे कोई वरदान प्राप्त हो। कहा था ना मैंने गजानन कि आपके इस अंकुश का तनिक भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। आपका
अस्त्र तो बस वो मूषक ही बन सकता है। उसे मेरे निकट नहीं पहुंचना चाहिए। मैं सबको पराजित कर दूंगा। ये दुष्ट बार बार मूषक जी को ही क्यों देख रहा है? उनसे क्या संबंध है इसका? धन्यवाद मित्र छलिया। अब तुम देखना, इस शूल की सहायता से मैं इन राक्षसों का कैसे वध करता हूँ। तुम्हारी ये भूल तुम्हारे जीवन का शूल न बन जाए छलिया। शीघ्रता करके अपना कार्य संपन्न करो। रोको उस मूषक को, वध करो उसका। युक्ति और शक्ति दोनों का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है मूषक, तुम इनका सामना नहीं कर सकते। तुम्हें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है मूषक, तुम इनका सामना नहीं कर सकते। थोड़ा समय अवश्य लगा, किंतु अब मेरी योजना सफल हो रही है। मूषक का अंत होने ही वाला है, किंतु मुझे गणेश जी को उलझाकर रखना होगा। उचित ही तो है ना गजानन कि जब तक सफलता प्राप्त ना हो प्रयास करते रहिए। उचित कहा ना मैंने, इसलिए करते रहिए, बात करते रहिए। गजानन, अब वार करने का समय समाप्त। अब मेरे आसुरी वार का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए। मूषक दुर्बल अवस्था में है, मुझे अपने जाल के जंजाल में उसे उलझाना चाहिए। जीवन की अंतिम श्वास तक आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का समय और उसकी सीमा अनिश्चित और अनंत है।